इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमारे पास ए दिया गया है, बी दिया गया है और निकालना है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। लेकिन इस चीज को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आना चाहिए। बेसिक बात क्या समझ में आना चाहिए, ये जो 5ab है हमारे लिस्ट में है कि नहीं है, हम बना सकते हैं इसको लिस्ट में। आप सबसे एक बात बोले छोटा सा कि बबुआ अगर इसको तोड़ दें हम और लिख दे माइनस का 2ab और माइनस का 3ab तो कोई दिक्कत होगा किसी को? माइनस का 2 माइनस का 3 कितना होता है? माइनस का 5 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में हमारे पास ये जो मटेरियल है इसको अगर हम अरेंज कर ले ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इस सब को एक साथ देखे कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा? ये लगेगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये तो जाना पहचाना है, और फिर माइनस का 3ab। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन था। आया बात समझ में? हम चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे अपने अनुसार से, क्योंकि चीज़ों को स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट है और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ रहा था, तो हम इस तरह से निपटाएंगे तो काम बनेगा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, बात सही है ना? बोलो हाँ या ना? इसको करना पड़ेगा क्या? रेशनलाइज करना पड़ेगा, हाँ या ना? चलिए जी, तो हमारे पास लिखेंगे क्या? वी हैव क्या है? ए बराबर है सर √3 माइनस का √2 डिवाइड बाई √3 और क्या प्लस का √2। इसको रेशनलाइज करने पर ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट क्या रिजल्ट मिलेगा बताएंगे? क्या रिजल्ट मिलेगा बताएंगे आप? हमको मिलने वाला है सर क्या? ए इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस का √2 डिवाइड बाई √3 प्लस का √2 है। बता दो क्या करेंगे? नीचे प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। तो होगा क्या? ये हो जाएगा सर √3 माइनस का √2 और ये साहब कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे √3 माइनस का √2। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होगा? यस यही होगा। तो देखो ये कितना हो गया? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या? √2 का स्क्वायर, यही ना होगा? यस। इसको एक्सपेंड कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर। बोलिए, मतलब √3 का स्क्वायर कितना? 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना? √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस का कितना? 2 इंटू √3 कितना? √6 हो जाएगा। बटा में कितना बताओगे? √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2, दैट इज ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में? ये आ जाएगा 3 + 2 5, 5 माइनस का 2√6 बटा कितना? 1। ए आ गया। सिमिलरली बी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे हम लोग? बोलो। वी विल फाइंड द बी। बी का वैल्यू कितना होगा? कौन बताएगा डायरेक्ट? कौन बच्चा ऐसा है जो बता सकता है बी का वैल्यू डायरेक्ट? एग्जैक्टली बी का जो वैल्यू हमारे पास में है इसको रेशनलाइज करने पर डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं, है ना? एंड बी इक्वल टू हमारे पास में है रूट अंडर एग्जैक्टली 3 प्लस का √2 है डिवाइड बाई कितना है साहब? ये है सर √3 और कितना? माइनस का √2। यही है, यही ना है बॉस? अगर ये बॉस इतना ही है तो ऑन रेशनलाइजिंग क्या मिलेगा बताओगे? ऑन रेशनलाइजिंग क्या मिलेगा? वी गेट, है ना? ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा बताओगे? बी का वैल्यू हम डायरेक्ट कर दे। देखो नीचे देखो, नीचे देखो, ये तुम्हारा कैसा है? निगेटिव में है, तो आप रेशनलाइज कैसे करोगे? पॉजिटिव करके। तो नीचे क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा? 3 + 2 5, 5 प्लस का 2√6 बटा कितना? नीचे 1, मतलब वही होगा ना? तो हमारे पास बी भी आ चुका है, कितना है? 5 प्लस का 2√6 और हमारे पास ए भी आ चुका है, कितना है ये? 5 माइनस का 2√6। इसमें हम स्टेप को सॉल्व कर दिए हैं, ये वाला रेशनलाइजेशन का पार्ट नहीं किए हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन करा दिए इतना दिन से। अब आइए करते हैं अब तांडव। नाउ क्या करेंगे? करेंगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 5ab जो है इसको करेंगे एडजस्ट। क्या करेंगे? इसको करेंगे हम एडजस्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 5ab। यस, व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को तोड़े तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 3ab। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इस चीज को हम एक साथ लपेट दे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है, और कितना हो जाएगा? माइनस का 3ab। तो हम क्या करना चाहते हैं? वैल्यू को पुट कर ले। अगर वैल्यू को पुट किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? देयरफॉर क्या कहानी खुलेगा बताइए? ए का वैल्यू कितना है? यही ना है? बताइए कितना? देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू, है ना? इक्वल टू यहां लिख रहे हैं ए साहब है 5 प्लस का, 5 प्लस का नहीं माइनस का, 5 माइनस का 2√6
यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव हो रहा है। देखो एवरीबॉडी यहाँ पर क्या है, निगेटिव। बी का वैल्यू कितना है हमारा, वेयर द बी, बी ए है, कितना है, ये है 5 प्लस का 2√6 क्लोज्ड, फिर कितना है माइनस का 3 अभी, तो माइनस का 3 अंडर ब्रैकेट, ए कितना है तुम्हारा, ए है तुम्हारा कितना 5 माइनस का 2√6, और बी कितना है, मल्टीप्लाई करना है ना जी, बी कितना है देखो यहाँ पर कितना है, ये है 5 प्लस का 2√6। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आइए इस साहब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से एवरीबॉडी इसको देखो ध्यान से, हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, खोलेंगे ना तो क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 तो था पहले से, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और कितना होगा माइनस का हो जाएगा 2√6। कोई समस्या किसी को ना सर, ओके आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये तुम्हारा कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 छोड़ दो बाहर, ये कितना में टूटेगा बताओगे आप लोग, व्हाट इज दिस, ए प्लस का बी और क्या है ए माइनस का बी, देखो ध्यान से दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है क्या आपको, दो चीज मल्टीप्लाई में दिख रहा है जो कि ए माइनस का बी और ए प्लस का बी है, तो क्या होता है बताएंगे आप, ये होता है सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना होगा 2√6 का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला टूटेगा ना जी, बोलो। अब बताओ क्या +5 और -5 कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये कितना आया -2 कितना -4 आ गया, √6 आ गया, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा -3 है बाहर, 5 का स्क्वायर कितना 25, और माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना बताएंगे, 2√6 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √6 का स्क्वायर कितना 6, 24, कितना आएगा तुम्हारा 24, और रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस का 4 √6 माइनस का 3 अंडर ब्रैकेट, डिफरेंस आएगा 1 1, रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 4 √6 माइनस का 3, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया एवरीबॉडी, यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, जस्ट करेक्टेड, रुक जाइए थोड़ा सा एरर है, जल्दीबाजी में ट्रेन छोड़े हैं, कोई बात नहीं अभी ठीक कर देते हैं। कहाँ तक है हम लोग का प्रोसेस में गलती, यहीं चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, छूट गया है होल स्क्वायर छूट गया है नहीं, आइए हाँ जी चलिए देखिए इक्वल टू, हमारे पास में ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज ए का वैल्यू, यहाँ पर है वैल्यू पुट कर लेते हैं ए का, एक्चुअली में जगह कम पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं इसी में एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा पतला को पेन को पतला करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा कंजूसी करेंगे हम लिखने में, यस ठीक है। आइए ए का वैल्यू कितना है, यही है ना, कितना है ए का वैल्यू, ए हमारे पास में है 5 माइनस का 2√6, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना, ठीक है, और माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी है हमारे पास में 5 प्लस का 2√6 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर करना था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करोगे ना, कर दिए, माइनस का 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ए साहब है 5 माइनस का 2√6 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट के अंदर कर दिया, मल्टीप्लाई ही मतलब होता है, बी कितना है तुम्हारा 5 प्लस का 2√6, ठीक है जी, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5, रुक जाओ, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस का 2√6, इसका करना है क्या हमको, स्क्वायर करना है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस का तुम्हारा यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3 और ए प्लस का भी इंटू ए माइनस का भी, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है जी हो गया, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया, इक्वल टू देखो तुम्हारा वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ था, माइनस का 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2√6 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, होगा कितना 2√6 का स्क्वायर 24 होगा, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 24 होगा, 24 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने कितना होगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 कितना होगा बताएंगे, 16 छक 96 होता है ना, बोलो हाँ या ना, 16 6 जा ना, कितना होगा 96 होगा ना, 96 हो गया, माइनस कितना होगा तुम्हारा वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 1, डिफरेंस 1 ही आएगा ना, कितना हो गया 96 माइनस का 3 दैट इज 93 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आइए क्या है क्वेश्चन और क्या है सवाल, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, होता है ना कुछ बेसिक सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में, क्या सोच सकते हैं आप लोग बताएंगे, कुछ बेसिक बताइए, ये तुम्हारा क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा ही है ना, तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम वहां पर पी दिया हुआ है और क्यू दिया तो उसका स्क्वायर करके सम कर दें, ये काम आसान है क्या,
नहीं, आसान नहीं है। इस चीज की जगह पर कुछ लिखा जा सकता है क्या? बोलिए। आप एक चीज को बताएंगे, अगर आप जानते हैं कि सर अगर p प्लस क्यू का अगर होल क्यू करते हैं तो कितना रिजल्ट बनेगा? p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस का 2pq, यही ना होगा? सॉरी, प्लस का 2pq, यही ना होगा जी? अच्छा, तो अगर हमको यहाँ पर चाहिए क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हटा के इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस कितना? 2pq। जो काम अभी हम लोग करके आए हैं वही काम यहाँ पे करना है। तो क्या हो पाएगा आपसे? बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। AW में डाल दे रहे हैं, आप लोग खुद से करेंगे। जो पीछे काम किए हो ना बबुआ, सेम ये काम करना था, बस वहां पर माइनस का 3 क्या करना था? 3 क्या था? ए भी था, जो भी रहेगा। अरे भाई देखो ना, पीछे ही तो है। हाँ देखो क्या है तुम्हारा, 3 भी है ना, यस। और यहाँ क्या करना है? माइनस का 2p क्यों करना है? तो क्या प्रोसेस सेम है ना? हो जाएगा एवरीबॉडी। इसको लिख लेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन ये आया तुम्हारा डबल रेशनलाइजेशन वाला। कैसा क्वेश्चन है ये? इसको बोलते हैं डबल रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल रेशनलाइजेशन। डबल टाइम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसा दिखता है लक्षण। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है। 3 टर्म को एक बार में खत्म करना जस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम एक स्टेप चलेंगे, आसान करेंगे, फिर अगले स्टेप चलेंगे, फिर आसान करके खत्म कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक क्या था कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? रूट का फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं ना? तो हम बस यही काम करने जा रहे हैं एवरीबॉडी। देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है सर? 1/√7 है, प्लस √6 है, माइनस रूट अंडर कितना है? 13 है, यही ना है? तो इसको रेशनलाइज करने पर, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या रिजल्ट बनेगा देखेंगे आप लोग। अच्छा, रेशनलाइज करने के लिए ना कुछ पार्टीशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? पार्टीशन कर लेते हैं। क्या पार्टीशन करेंगे? देखना ध्यान से, सेट बना लेते हैं, सेट भाई भाई। 1 अगर हम करते हैं √7 प्लस का √6 एक साथ में, और माइनस का √13, तो कोई तकलीफ किसी को होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? माइनस √13 था पहले, अलग कर दिए। लेकिन इसको रेशनलाइज करने के लिए हमको पता क्या है सर, कि हमको करना पड़ेगा क्या? यहाँ पर a प्लस का b और a माइनस का b का सेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस पूरे पार्ट को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। समझाते हैं, पहले लिख लेने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। इस पूरे पार्ट को हम एक साथ रखेंगे, √7 प्लस का √6, और इसको अलग करेंगे, प्लस का √13 कर दिए। यही काम जो नीचे किया गया है ये ऊपर भी कर देंगे। कितना होगा ऊपर? ये होगा सर √7 प्लस का √6, और प्लस किया गया है तो प्लस करेंगे, √13 करेंगे। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब मतलब क्या है कि इस पूरे चीज को हम a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं। क्या माने? इसको b मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, बीच में क्या है? माइनस। तो हम क्या किए, फिर से इसी a को यहाँ रखे और बीच में माइनस जगह कर दिए प्लस, बस रेशनलाइज करने वाला प्रोसेस लगा दिए। अब देखो इससे फायदा क्या होगा? फायदा बस इतना ही होगा कि जो फार्मूला लगा रहे थे हम लोग, सेम फार्मूला का अप्रोच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एवरीबॉडी देखिएगा ध्यान से, क्या होगा? ये तुम्हारा क्या है? a प्लस a माइनस का b, और एक तुम्हारा क्या है? a प्लस का b, यही ना? तो नीचे क्या बनेगा? ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज तो होगा नहीं, तो कितना होगा? √7 होगा, प्लस का √6 होगा, और कितना? प्लस का √13 होगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन नीचे क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, नहीं? कितना होगा? √7 प्लस √6 का स्क्वायर, और कितना? माइनस का √13 का स्क्वायर। क्या यही ना बनेगा? बोलिए, रिजल्ट तो यही बनेगा। अब अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। ऊपर तो चेंज कुछ होगा नहीं, वैसे ही रहेगा। √7 प्लस का √6 होगा, और कितना? प्लस का √13 होगा। लेकिन नीचे क्या होगा? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? तो √7 का स्क्वायर कितना? 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर कितना? 6, प्लस का 2ab, तो 2 अंडर ब्रैकेट कितना? 7 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 42, यही ना होगा? और बताइए माइनस कितना होगा, बताएंगे? √13 का स्क्वायर कितना होता है? 13। रिजल्ट इतना ही आएगा। आइए अब इधर देखिए, अब इसको हम तोड़े तो भाई साहब इधर टूटने से रहा, कितना रिजल्ट बनेगा? ऊपर तो सेम ही रहेगा ना, √7 प्लस का √6, और कितना? प्लस का √13, ये तो ऐसे ही रहेगा। नीचे कितना होगा? 7 प्लस का 6, 13,
कितना होगा 13 प्लस का कितना 2√42 और कितना होगा माइनस का 13। अच्छा तो प्लस माइनस तो कट जाएगा भाई, कट गया। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा √7 प्लस का √6, ये ना जाएगा भाई, √7 प्लस का √6 और कितना प्लस का √13। बट्टा में कितना होगा बताओ, बट्टे में होगा सर 2 रूट अंडर कितना 42, ठीक है 42 होगा। अगर आप 42 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो मालूम चलेगा सर कितना 21 इंटू 2 होता है कितना 42 होता है, तो 21 को तुरंत कितना होगा 3 और 7, यानी 2 3 और 7 फैक्टर निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं बनेगा, तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं। किसको, √42 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं इसके साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको रेशनलाइज करेंगे अगेन, है ना। नाउ अगेन रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या रिजल्ट है बताएंगे, क्या कहते हैं √7 प्लस का √6 प्लस का √13 डिवाइड बाई 2√42। अब बताओ क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे या सिर्फ √42 से करोगे, सिर्फ √42 से करेंगे क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा ऐसे भी, तो रूट अंडर कितना 42 यहाँ भी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे रूट अंडर 42, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। अब बताइए कितना रिजल्ट आएगा, अब बताइए, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई, डू लॉन्ग प्रोसेस, है ना। हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को लेंदी नहीं बनाएंगे, हम आसान रखेंगे। तो क्या करेंगे रूट अंडर 42 मल्टीप्लाई बाई 7 तोड़ेंगे, जिसके अनुसार टूट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, बना देंगे हम डायरेक्ट। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, रूट अंडर कितना होगा, एक बार तुम्हारा कितना 42 इंटू 6, और यहाँ पर कितना है तुम्हारा प्लस रूट अंडर 13 इंटू कितना 42 डिवाइड बाई नीचे कितना बनेगा बताएंगे, √42 खत्म, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 42। आइए यहाँ लिखते हैं, वहाँ जगह तो है ही नहीं। बताओ 42 कैसे बन सकता है, 7 6 जा बन सकता है ना, 7 6 जा, तो हम तोड़ सकते हैं इसको कैसे, देखो यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं कितना 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7, बोलो हाँ या ना। तो फायदा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 बाहर निकलेगा, बोलो निकल जाएगा। अच्छा यहाँ देखो प्लस का रूट अंडर 42 को तोड़ देंगे कैसे, 7 इंटू 6 पेयर बन गया, अंदर बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा बताओ, प्लस का √13 इंटू 42, ये तो भाई साहब ना टूटेंगे, 13 का मल्टीपल है ही नहीं ये, 13 इंटू क्या 42 छोड़ दो, ठीक है ऐसे ही छोड़ दो इसको, डिवाइड बाई कितना होगा 2 इंटू 42 कितना हो जाएगा जी, 42 का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 84। तो यहाँ से निकल सकता है 7 बाहर निकलेगा, 7√6 प्लस का यहाँ से कितना होगा 6√7 और ये कितना होगा रूट अंडर, मल्टीप्लाई कर लो भाई बात नहीं, 42 मल्टीप्लाई बाई 13 546 एक्जैक्टली 546 डिवाइड बाई 84, यही आपका रिजल्ट रहेगा, हो गया आंसर।